दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई रोजगार अड्डा में सभी इंजीनियरों का देश के सर्वश्रेष्ठ भरोसेमंद चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो सबसे पहली बात आप लोग का दिल से इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और जो भी कैंडिडेट जैसे कि आईटीआई या डिप्लोमा किए हैं तो उन लोगों के लिए वैकेंसी आ गई है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, अपकमिंग में है। ये भर्ती जो निकाली गई है IREL की ओर से वैकेंसी निकल के आने वाली है, अपकमिंग में है। ये 28 को मतलब कि टेंडर आउट किया गया है कि भैया जो भी इसमें एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम होने के लिए टेंडर आउट किया जाता है। बहुत सारी कंपनी है इसमें अपना भरेगी कि भैया हम इतना करोड़ में करवा देंगे, हम इतना लाख में करवा देंगे, तो सब कोई अपना अपना भरेगा। ठीक है, तो ये निर्णय कम से कम इसको लेने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। ठीक है, 1 से 1.5 महीना 2 महीना भी लग जाता है पूरा प्रोसेस चलने में, कि 2 महीना पता चल जाता है कि 1-1.5 महीना पता चल जाता है। मतलब कि किसका हुआ, किसने टेंडर को हायर किया, मतलब लिया, और एग्जाम कौन दिवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आने वाली है, तो यहाँ पे देखिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट कम यहाँ पे केमिकल प्लांट के लिए, इंस्ट्रूमेशन के लिए यहाँ पे जो भर्ती निकल के आएगी, तो डिप्लोमा वाले के लिए भी भर्ती निकल के आएगी और ITI वाले के लिए निकल के। मैं स्पेशलिस्ट ITI वाले के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कौन कौन पद के लिए निकल के आएगी और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है तो योग्यता क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, हर चीज़ डिटेल में आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। हर चीज़ डिटेल में आपको समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एकदम सब्सक्राइब करके रखो। जेन्युइन चैनल है, आप ही लोग के लिए बनाया गया। हर अपडेट आप लोगों को, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, आप लोगों को दिया जाता है। अब चलिए बात करते हैं डायरेक्टली मुद्दा पे। ये जो भर्ती निकल के आई है IREL, तो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहली बात कि एलिजिबल है फॉर्म को भरने के, चाहे वो आप बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। ऑल इंडिया एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब सीट कितना आएगी, किसमें कितना सीट आएगा, अब वैकेंसी जब आउट होगी, नोटिस जो रिक्वायरमेंट वाला, तब मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कि किसके लिए कितना सीट है। मैं एक स्पेशल फिर वीडियो में बना दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के, ये पद क्या रहता है, देखो ट्रेड्स में यहाँ पर ट्रेड्समैन ट्रेनी आप लोग का पद रहता है। ये आप लोग का पद है। ठीक है, यही पद रहता है आप लोग का, चाहे आप ITI किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, चाहे वो फिटर से किए हैं, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से, या इंस्ट्रूमेशन से किए हैं। ठीक है, यहाँ पे यही 4 पोस्ट पे वैकेंसी निकलने की संभावना है। आप लोग को यही देखने को मिल जाएगा 4 सीट पे, 4 मतलब जो आप लोग का ट्रेड है इसी में निकलेगा, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, अटेंडेंट केमिकल प्लांट से और इंस्ट्रूमेशन से। ओके, अब आइए इसमें क्या है कि योग्यता। ठीक है, इसमें योग्यता क्या होता है, सबसे पहली बात कि 10th पास है। ठीक है, यहाँ पे 10th को अब डिटेल में नोटिफिकेशन आउट होने दीजिए तो मैं आप लोग को बता दूंगा। हालांकि जेन्युइन रहता है कि मतलब कि 10th पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए, उसके बाद से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है यार, छटैया करने के लिए, समझ रहे हो ना। छटैया का मतलब क्या कि बच्चा इसमें बहुत बच्चा भर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे, मैं आप लोगों को वो रीज़न बता देता हूँ। देखो कैसे छटैया करने के लिए ये लोग क्या क्या टर्म एंड कंडीशन लगाए हैं। ठीक है, पहले था कि बस 10th पास है, ITI किया है, अप्रेंटिसशिप किया है, फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, खूब से खूब था कि एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए हमें। ठीक है, तो तब पर भी बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, एक ठो और चीज़ इसमें जोड़ा गया कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कि आप ITI किए, ठीक है, तो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि हम HV CV में या ST में LT में कहीं काम किए हैं तो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ओके, तभी जाके आप फॉर्म को यहाँ पे भर पाइएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, 10th पास, ITI होना चाहिए, उसके बाद से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ये तो हो गया, ये तो जेन्युइन चीज़ है, सबके पास होता है। उसके बाद से लाइसेंस, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, लाइसेंस क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आप ITI कर लिए हैं, जहाँ से किए हैं, ठीक है, तो ये लाइसेंस जिस भी सरकार से आप लोग ने किया है, जैसे कि SCBT चाहे NCBT, कोई दिक्कत नहीं है, राज्य सरकार से आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। ठीक है, चाहे आप दुकान खोलिएगा, चाहे कुछ भी खोलिएगा, तो आप दिखाना पड़ता है कि हाँ सर हमारे पास लाइसेंस है, हम ITI किए हैं, हमें वो कीजिए, परमिशन दीजिए कि हम कुछ भी बेच सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, ठेकेदारी ले सकते हैं, टेंडर ले सकते हैं। इसके लिए
आपको लाइसेंस बनाना होता है, तो इसमें कुछ पैसा खर्चा होता है, बन जाता है, ठीक है। उसके बाद से ये एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे NSC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस में होना चाहिए? जिसमें आप लोग ने ITI किए, जैसे फिटर से किए हो तो फिटर से ही एक्सपीरियंस चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से तो इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आप लोग आ जाइए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, पेपर A, पेपर 2, मतलब कि पार्ट A पार्ट B में आप लोग का दोनों इंक्लूड रहेंगे। ऐसा नहीं कि पेपर 1 और 2 1 घंटा पहले लेगा, 1 घंटा बाद लेगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों इंक्लूड रहेंगे। 50 इसमें अब 50 ये, दोनों 100 मिलकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर A में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर A में क्या है कि 50 क्वेश्चन जो रहेंगे स्पेशलिस्ट, आपका जो ट्रेड है, योर ट्रेड सब्जेक्ट जो बोलो, टेक्निकल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस हो तो इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाएगा, फिटर से हो तो फिटर से, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हो, मोटर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेशन, जो भी है आपका जो ट्रेड है, 43 चैप्टर है ना, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, योर ट्रेड, ठीक है। अब आइए पार्ट B में। पार्ट B मतलब पेपर 2 में मानो यार वही, यहाँ पर नॉन टेक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मैथ रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे और GK GS करंट अफेयर्स सब इंक्लूड रहेगा। मतलब 50 में सब चीज़ रहेगा। सबसे खुशखबरी बात पता है क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको सामने मिला डेस्कटॉप पे, एकदम गर्दा उड़ा के मारिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबको टच करके आइए, ठीक है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो छोड़ने का क्या मतलब है। टाइमिंग आप लोग को अच्छा खासा दिया गया है, 120 मिनट, मतलब 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। तो कम नहीं है, 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। और उसके बाद से जब ये सब पास कर लीजिएगा, जैसे कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 75, 70, 75 ऐसे ही लाने का, ठीक है, तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होता है। तो ट्रेड टेस्ट जो क्वालिफाई नेचर का होता है, ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का होगा। ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, जो भी आप लोग समझो या अपना ट्रेड से जो भी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो फिटर से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, चाहे ह्यूमेशन से हैं, जो भी आपका ट्रेड आएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कुछ बनाने के लिए दे दे, कुछ भी पूछ सकता है वो लोग, ठीक है। क्वालिफाई नेचर का रहता है, टेंशन नहीं लेना है। अब आइए यहाँ पे सैलरी क्या मिलेगा। जैसे कि आप जब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग कीजिएगा तो ट्रेनिंग के समय आप लोग को 20,000 आप लोग को पर मंथ देने की बात किया गया है इस विभाग से, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा आप लोग का 22,000 बेसिक बन जाएगा। उसके बाद से आप लोग को बहुत सारे अलाउंसेस जो सेंटर लेवल वाला होता है, जो IREL देता होगा, ठीक ना, क्या क्या चीज़ का फैसिलिटीज़ देता होगा हमें भी नहीं पता है। सूज का क्या क्या पैसा इसमें इंक्लूड करके देता है अब हमें नहीं पता है, लेकिन 5-7 हज़ार और ऐड कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को पूरा डिटेल में मैं समझा पाया हूँगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना कैसा लगा ये वीडियो, और तैयारी करते रहो, तैयारी रहेगा तो जॉब ले ही लोगे। बहुत सारे वैकेंसी आ चुकी है और आने वाली है और आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक के चक्कर में नहीं रहो, तैयारी रहेगा, किसी न किसी डिपार्टमेंट में घुस जाओगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।